So here we start from this PDF. So we have the two blocks here, ICT breaker block and mitigation block. Earlier we discussed the what is the order block, and we have here any other two types discussed by the Michael, ICT breaker and the mitigation block. So what is the ICT breaker block? Breaker block is the block where price first receive the normal order block and then where market repel from it. So here we discuss through the images. So this is our price range, and we discuss that it is the our order block. First price move from विदाउट एनी आप समझ रहे हैं कि पहले प्राइस इसको मूव कर जाती है, यहाँ से कोई रिस्पांस नहीं देती, देन प्राइस अगेन रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स दिस इस एरिया की तरफ आती है और प्राइस फिर यहाँ से रिस्पॉन्ड करती है। तो इसको हम ये जो एरिया है पहले ये हमारा नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक होता है, लेकिन प्राइस यहाँ से आती है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती, और फिर वही हमारा ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये फिर हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक में तब्दील हो जाता है। फिर प्राइस वापस रिट्रेस करती है और प्राइस वहाँ से फिर रिस्पॉन्ड करती है। यहाँ पर हम एंट्री लगा सकते हैं और एक अच्छी सी यहाँ तक हमारी एक टीपी हिट हो सकती है, या फिर नीचे जो एक्सटर्नल आपका लिक्विडिटी होगी, या ये जो हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी है, जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी पड़ी होगी जहाँ पे वहाँ तक हमारी टीपी हो सकती है। तो ये हो सकता है हमारे पास, ये क्या है, अब हमारे पास ये है ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक। तो सबसे आप आज हमने क्या समझा कि पहले प्राइस इसको स्किप करेगी, इस ऑर्डर ब्लॉक को कोई रिस्पांस नहीं करेगी, वो कहेगी कि इसको कोई रिस्पांस नहीं करेगी, यहाँ से प्राइस मूव कर जाएगी, लेकिन अगेन रिट्रेस करेगी, तो यहाँ पे आगे फिर वो इस ऑर्डर ब्लॉक से पे आके यहाँ से मार्केट एक मूव देगी, तो हमारे पास एक किस्म का एक ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। तो फिर अब हम देखते हैं कि हमारे पास मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, अब देखें, प्राइस ये मार्केट है, ये अपना ये लोअर लो है, हायर हाई, हायर हाई, फिर वो हायर लो, फिर ये हमारे पास वो क्या बनाता है, ये हायर हाई। हायर हाई के बाद वो जो हायर स्विंग है, मार्केट एक नया लो बनाती है, फिर एक नया वो फिर अपना एक नया हाई बनाती है, लेकिन ये इस हाई को कभी वो क्रॉस नहीं कर पाती। तो इस वजह से मार्केट अंदर ही अंदर मूवमेंट दे रही होती है, मार्केट अंदर ही अंदर एक मूवमेंट दे रही होती है कि एक नया लो बना दिया, नया हाई बना दिया, लेकिन अपना जो प्रीवियस हाई था या फिर प्रीवियस लो था उसको मार्केट क्रॉस नहीं करती, मार्केट उसको स्किप नहीं करती। तो जब तक मार्केट अंदर ही अंदर मूव, ये किस वजह से होता है, ये होता है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लोज की वजह से। जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं वो अपनी जो एंट्रीज़ हैं या तो क्लोज़ कर रहे होते हैं या फिर बाय कर रहे होते हैं, इसी दौरान वो मैनेज कर रहे होते हैं। इस वजह से मार्केट में एक एक किस्म का कोई समझ नहीं आ रही, तो मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, वो मार्केट अंदर ही अंदर एक छोटे छोटे नए हाथ, लोअर लो हायर हाई, लोअर लो, न्यू स्विंग न्यू लो बनाते जाती है। तो इस वजह से ये जो एरिया होगा फिर हमारे पास क्या होगा, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। ये मार्केट, ये इसको हम थोड़ा लंबा कर देते हैं, फिर इसी को हम उठा लें, फिर मार्केट यहाँ पे जाती है, तो एक नया आप देखेंगे एक नया हमारे पास बन जाता है
अगर मार्केट फिर यहाँ से इधर रिस्पॉन्ड करती है तो यहाँ पर हम एंट्री लगाएंगे, और एंट्री के बाद ये हमारी जो है ना, ये हमारा जो एरिया है ये हमारी क्या होगी, ये हमारी टीपी होगी। तो ये हम मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक पे ऐसे हम एंट्रीज लगा सकते हैं। तो अभी हम वो देख लेते हैं कि उसके थोड़े से डायग्राम्स देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, कोई भी कंसेप्ट आपका मिस नहीं जाना चाहिए। आपको कोई सवाल है वो भी हम FAQs वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आप उस सेशन में हम आपको देखेंगे। और जो ये जो समरीज़ वगैरह हैं ये भी मैं PDF बुक्स वगैरह है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा। हर लेक्चर के नीचे आपको एक समरी या एक PDF एक 2-4 पेजेस के जो भी उनके होंगे, ताकि वो आप बार बार देखेंगे और बार बार अपने जहन में जो ये कंसेप्ट्स हैं उसको आपने बिठा लेना है, और फिर उसको अपने जो ट्रेडिंग व्यू है वहाँ पे डेमो अकाउंट में आपने 6 महीने तक ये इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि अभी आपने थोड़ा सा सीख लिया और फिर मार्केट में एंटर हो जाना, नहीं। आपने बैक टेस्टिंग्स करनी है, अच्छे से अपना एक जर्नल बनाना है। वो भी मैं आपको एक जर्नल है वो भेज दूँगा, वर्ड बुक की तरह है। उसमें आप हर एंट्री का हर कितने परसेंटेज आपने उसमें टीपी ली थी, कहाँ से ली थी, कितने पॉइंट्स में ली थी, और आपका वो टीपी हुआ, एसएल हुआ, वो जर्नल भी आप डेली बनाएंगे, तब जाके आप ये उम्मीद करेंगे कि हम कामयाब हो सकते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि ये अब देखें, ये हमारा था मार्केट, नया हाई नया लो नया न्यू हाई, लेकिन अपने जो प्रीवियस हाई है या प्रीवियस लो है उसको ब्रेक नहीं कर रही थी, और अंदर ही अंदर ये एक न्यू लो न्यू हाई बनाती जा रही थी, न्यू लो न्यू हाई न्यू लो। तो ये जो हमारे पास था ये क्या था, ICT मिटिगेशन ब्लॉक था। मार्केट फिर नीचे आई, उसने अपने इस लोअर लो को तोड़ा, और फिर दोबारा उसने रिवर्स पुल बैक किया, रिवर्स रिट्रेस किया, और यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। फिर हमारा टीपी क्या होगा, ये हमारा टीपी पॉइंट होगा। ये जो हमारा या तो ये इंटरनल लिक्विडिटी है, तो अगर एक्सटर्नल है तो फिर एक्सटर्नल की यहाँ पे हमारा टीपी हो जाएगी। और ये हमारा एक छोटा सा, अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऐसा अगर बड़ा हिस्सा रखना चाहें तो यहाँ तक रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। ये अपना, ये आपके ऊपर मनसर करता है कि आप 1/1 रेशियो के हिसाब से टीपी हिट करवाना चाहते हैं, 1/2 से। जितना बड़ा एसल होगा उतना ज़्यादा आपको एक वो तो होगा कि यार मेरा इतना एसल हो रहा है, तो ये आपको देख लेना है। लेकिन अगर आपका एसल बड़ा हो रहा है, कभी कभार होता है ऐसे कि एसल आपका बड़ा हो रहा है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। अपनी जो भी स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक आपने रहना है। एसल बड़ा होता है तो एसल को बड़ा रखें, एसल छोटा बनता है तो एसल छोटा करें। कोशिश करें कि अपना एसल छोटा रखें, और जो टीपी है वो 2x या 3x रखें, ताकि अगर आपका 1-2 एसल होते भी हैं तो एक टीपी भी हिट हो जाए तो आप प्रॉफिट में रहें। फिर हम नीचे आ जाते हैं। अब ये देखें, ये आप देख सकते हैं ये मिटिगेशन ब्लॉक कैसे बनता है। ये है लोअर लो, ये हाई आ गया, फिर हमारे पास एक न्यू लो आ गया, फिर हमारे पास एक हायर हाई आ गया। फिर ये मार्केट ने अपना एक नया लो बनाती है, न्यू लो स्विंग बनाती है, लेकिन ये एक न्यू हाई बनाता है, लेकिन ये अपना जो रेफरेंस पॉइंट है हायर हाई का, ये उसको ब्रेक नहीं करती मार्केट। अगर ब्रेक नहीं करती तो इसको समझ लें कि ये जो हमारा एरिया है ये हमारा क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक है। ठीक है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक है। मार्केट यहाँ नीचे आएगी फिर ऊपर आएगी तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। फिर आप ये देख सकते हैं, ये देखिए मार्केट अंदर ही अंदर स्विंग्स बना रही है, न्यू लो न्यू लो। अब ये देखें, ये हमारे पास लोअर लो था, मार्केट ने इस लोअर लो को नहीं तोड़ा, इस लोअर लो को नहीं तोड़ा। इसकी वजह से मार्केट, दिस इज ओवर दिस ब्लू लाइन एंड दिस येलो लाइन इज ओवर mitigation block. When market returns back to this point, we can make an entry on this point so that market move towards the external liquidity. अब ये देख सकते हैं, ये हमारा बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक है कि मार्केट ने अपना नया जो लोअर लो है इसको नहीं तोड़ा, और ये जो लोअर लो है ये जो इसका प्रीवियस हाई था उसको नहीं तोड़ा, जिसकी वजह से ये हमारा क्या हुआ,
मिटिगेशन ब्लॉक है। वो आपको बताया ये ब्लॉक्स क्यों बनते हैं। ये इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लोज हैं, वो अपने ऑर्डर्स की वो एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, हाई को कभी लो, कभी सेल की, बाई की। वो एक सोच रहे होते हैं कि हमने आगे क्या करना है। अब ये देख सकते हैं, ये हमारे पास 2 मिटिगेशन ब्लॉक्स बन चुके हैं। ये देखें, ये हमारा कि मार्केट ने अपना प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, तो ये और ये हमारा 2 मिटिगेशन ब्लॉक्स हैं। अब मैं आपको ये देखें, ये है ऑर्डर ब्लॉक। लोअर लो, हायर हाई, हाई बनाते ही मार्केट, फिर हमारे पास एक लोअर हाई बनाया है, और फिर ये हमारे पास आ गया हायर हाई। मार्केट को चाहिए था कि यहाँ पे आके एक सेल मूव दे, लेकिन उसने इसको ओवरटेक किया, इसको स्किप किया। मार्केट मूव टुवर्ड्स न्यू हायर हाई, देन मार्केट देन इसको रिस्पॉन्ड करती है। तो ये जो हमारा है, इसको हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। आपको प्राइस एक्शन में एक समझ लिखा समझ रहे होंगे कि शायद आप में से किसी को पता होगा प्राइस एक्शन में कि ये अब थी हमारी रेजिस्टेंस, लेकिन मार्केट ने क्या इस रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं किया और उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और फिर हमारी क्या बन जाती है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। इसी तरह ये हमारे पास था ऑर्डर ब्लॉक था, फिर यही ऑर्डर ब्लॉक भी कन्वर्ट हो जाता है कैसे, पुलिश ब्रेकर ब्लॉक में। तो इसी तरह जैसे एफ है, अगर एक बार एफ मिस हो जाती है तो फिर वो अगर मार्केट वहाँ से एक न्यू एंट्री देती है या मूव देती है, तो वो क्या बन जाता है, इन्वर्स एफ। पिछली बार आपको बता चुका था मैं पिछले लेक्चर्स में। अब ये देखें, यहाँ पे फिर हम अपना एक छोटा सा एसएल रखते हैं, और फिर ये जो प्रीवियस हमारी जो भी हमारा वो हायर हाई होता है, या प्रीवियस हमारी लिक्विडिटी या माइनर लिक्विडिटी वाले फॉर्म है, या माइक्रो लिक्विडिटी वाला है, जो भी हमारे एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, वो हमारा क्या होगा, टीपी होगा, और जहाँ से एक छोटा सा एसएल है। अब ये देखते हैं, ये 1/4x या 3x की रेशियो से हम टीपी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत अच्छी एंट्रीज़ हैं, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ ब्लॉक्स की जगह ऑर्डर ब्लॉक थोड़े मुश्किल होते हैं। हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ एफ क्योंकि एफ 100% बेटर रिज़ल्ट्स देते हैं आपको, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक ज़रा मुश्किल होते हैं, ज़रा मिक्स से हो जाते हैं, हर बंदे के अपने व्यूज़ हैं। लेकिन हमें आईसीटी ने जो भी उसके कंसेप्ट है उसको पढ़ना लाजमी है, ताकि आगे जाके हमें मसला ना हो। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है। मार्केट ने उसको पहले रिफ्यूज़ किया, दोबारा आई, फिर मार्केट जब तक इस पॉइंट के ऊपर नहीं जाती तब तक ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक वैलिड था। फिर मार्केट ऊपर आई, फिर हमने यहाँ पे थोड़ा छोटा सा ऐसा लगाया, और ये हमारा जो एक्सटर्नल था, ये 1/2 रेशियो से हम एंट्री ले सकते थे। उम्मीद है आपको ये ब्रेकर ब्लॉक और मार्केट की ये आपको मैं अभी यहाँ पर जाके समझाता हूँ कि लाइव चार्ट्स में कि कैसे मार्केट हमारा ये हम आज देखेंगे कि हमारा ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक।
अब ये देखें हमारे पास ये मिटिगेशन ब्लॉक पड़ा है, ये देखें मार्केट अपने अंदर ही अंदर क्या बनाया था मार्केट ने, मार्केट ने अपना न्यू लो बनाया, फिर एक न्यू हाई बनाया, लेकिन अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं किया, फिर नीचे आ गए। मार्केट ने तब फिर रिवर्स किया, फिर यहाँ पे अगर आप चाहते तो एंट्री ले सकते थे, फिर हमारे पास ये देख लें तब तक जब तक मार्केट इसको ओवरटेक नहीं कर सकती हम इसको एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ये देखें ये हमारे पास फिर मार्केट आई उसी मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर, क्योंकि ये हमारा ये जो है ना, ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है ये मिटिगेशन ब्लॉक्स। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और ये हमारा यहाँ तक ये क्या था, ये हमारी यहाँ तक या फिर यहाँ तक हमारा क्या था, ये हमारा को टीपी हो जाता। तो ये एक बहुत एक अच्छी एंट्री आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो इसी तरह हम बहुत सारी एंट्रीज यहाँ देख सकते हैं। अब ये देखें ये हमारे पास ये पड़ा है ब्रेकर ब्लॉक। ये हमारे पास क्या पड़ा है, ब्रेकर ब्लॉक पड़ा है। अब ये देखिए मार्केट ने इसको पहले क्या किया, इसको स्किप किया। ये चाहिए तो ये था कि मार्केट यहाँ से मूव कर जाती नीचे, लेकिन मार्केट ने यहाँ के ऊपर चली गई और फिर ये जो हमारा था ये हमारा एक किस्म का ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है। और यहाँ से फिर मार्केट वापस आई और एक बड़ा सा एक हमें मूव दिया। तो याद रखें मार्केट अब यहाँ पे हमारे पास एफएजी भी थी और एक पीछे ब्रेकर ब्लॉक भी था, तो ये हमारे पास डबल कन्फर्मेशन हो गई। अब ये देखें हमारे पास ये एक ब्रेकर ब्लॉक है। मार्केट ने क्या किया, चाहिए तो ये था मार्केट यहाँ से नीचे डाउन मूव कर जाती, एक नया न्यू सेल की एंट्री, लेकिन मार्केट ने इसको क्रॉस किया, फिर यहाँ से फिर रिवर्ट हुई, बैक आई, फिर यहाँ पे ये एक किस्म का ब्रेकर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चली गई। क्योंकि आप देख सकते हैं इसके पीछे ना तो एक एफईजी पड़ी है, ना कोई हमारे पास कोई किसी किस्म का पीडी अरे नहीं पड़ा। ये कोई मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट ने इसको पहले स्किप किया, मार्केट रिटर्न हुई, तो ये फिर हमारे पास ये जो सपोर्ट थी, जो रेजिस्टेंस थी हमारे, वो हमारे पास एक्सपोर्ट बन चुकी थी। फिर मार्केट यहाँ से टच करके फिर मार्केट ऊपर गए, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक है। उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर एक अच्छे से समझ आ चुका होगा कि मिटिगेशन और ऑर्डर ब्लॉक्स क्या, ब्रेकर ब्लॉक्स क्या होते हैं। थैंक्स।